बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी कृपया गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। यह आपके लिए चिंतन का विषय होगा। टीआरई 4 में बड़ा खेल होने जा रहा है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें निश्चित तौर से आप जो है कि परेशान हो सकते हैं। हमारा काम है आपको सचेत करना, जागरूक करना। बीपीएससी टीआरई 4 में रिक्ति का कटौती की खबर निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग अखबारों के माध्यम से रिक्ति को आधे ही सीटों पर विज्ञापन टीआरई 4 के जारी करने की बात कही जा रही है। वहीं पर टीआरई 4 के अभ्यर्थियों क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं और निश्चित तौर से टीआरई 4 को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं उस पर क्या कुछ हो सकता है और विभागीय रूप से क्या कुछ होने की आशंका है। क्या टीआरई 4 में आधे ही रिक्तियों पर बहाली होगी? आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। आइए करते हैं शुरू। उससे पहले हम आपको बता दें कि साहित्य आजकल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मतलब कि एक्स प्लेटफॉर्म पर जब आप यहां पर देख रहे हैं, इस एक्स प्लेटफॉर्म पर एसटीटी परीक्षा टीआरई 4 की परीक्षा एसटीटी प्लस टीआरई 4 परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अहम सर्वे कराया जा रहा है। यह 4 दिन तक का सर्वे होगा। इस सर्वे में आप सभी काफी संख्या में हिस्सा लीजिए। आप यदि एसटीटी के अभ्यर्थी हैं तो वोटिंग करिए, यदि आप टीआरई 4 का अभ्यर्थी हैं तो वोटिंग करिए, यदि आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं तो आप वोटिंग करिए। इस वोटिंग से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी किसका इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए एक विस्तृत रूप से एक कह लीजिए कि बहुत ही तार्किक खबर बनाया जाएगा। बहरहाल आप इस ट्विटर अकाउंट को ओपन करिए, @साहित्य आजकल लिख करके सर्च करिए। और नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की जैसे ही टीआरई 4 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच हर्षोल्लास का माहौल आ गया। हर लोग बधाई देने लगे, हर लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ाई करने लगे। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल टीआरई 4 की ही घोषणा नहीं की, बल्कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने को भी लेकर के कार्रवाई किया। पूरे बिहार में डोमिसाइल नीति 85% लागू करने को लेकर के मोहर भी लगा दिया। तमाम तरह से कैबिनेट से पास भी हो गई, या यूं कह लीजिए बिहार में पूर्णतः कह लीजिए कि 85% डोमिसाइल नीति लागू हो गया। लेकिन टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की चिंता अब शुरू हो गई, वो इस बात पर कि टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली होंगी। जैसा कि हम सभी आपको जानकारी देते थे, अखबारों के माध्यम से भी जानकारी निकलकर आती थी कि 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। निश्चित तौर से हम लोगों की जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली आ रही है। लेकिन विभाग के अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस रूप से सोचते हैं, कब बदल जाते हैं अपने वादों से, कब पलट जाते हैं, कब क्या कर लेते हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ही जाने और आप सब इस बात को जानते ही हैं। अब अधिकारी जो है अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं और उसके आधार पर खबरें लगातार छपती हुई नजर आ रही है। जो खबर निकल कर आ रही है पहले इस पर देखिए, इस चीजों को समझिए और इसके बाद फिर हम आगे तमाम वो जानकारी साझा करते हैं जो होनी चाहिए। देखिए, खबर के मुताबिक ये आज की ताजी खबर है कह लीजिए, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। और इस वीडियो को आप जन जन तक शेयर कीजिए। टीआरई 4 के एक अभ्यर्थियों के फोन में ये खबर पहुंच जानी चाहिए, ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आगे अभ्यर्थी क्या करने वाले हैं हम इसकी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइन देखिए,
बीपीएससी चौथे चरण की प्रक्रिया में 9वीं से 12वीं के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। चौथे चरण की प्रक्रिया में 9वीं से 12वीं के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, टीआरई 4 25,000 सीटों के लिए 85% डोमिसाइल, प्रत्येक सीट पर 15 दावेदार। बात को समझिए, अगर गंभीर नहीं होइएगा, मजाक में लीजिएगा तो जिंदगी भर यूं ही पछताना पड़ेगा। ये क्या कहा जा रहा है, फिर से आप समझिए। टीआरई 4 में कक्षा 9 से 12 में 25,000 ही सीटों पर बहाली आएगी और इस बहाली में 85% ही डोमिसाइल लागू होगा। और खास बात है कि प्रत्येक सीट पर 15 दावेदार हैं, केवल 15 नहीं। और आगे हम विश्लेषण करेंगे तो आप हैरान हो जाइएगा, ये सरकार क्या कर रही है। आगे और गंभीरता से पहले समझिए, राज्य में बीपीएससी द्वारा चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 में 9वीं से 12वीं में 25,000 सीट होने की बात की जा रही है। प्रतिशत सीटों पर डोमिसाइल, 85% सीटों पर डोमिसाइल, यानी कि 21,500 सीटों के लिए राज्य के 3 लाख से अधिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी पहले से जो पास मौजूद हैं वे शामिल हो सकेंगे। जानकार बताते हैं कि अगर 3 लाख अभ्यर्थी भी आवेदन करते हैं तो हर सीट के लिए लगभग 15 लोग जो है प्रतिस्पर्धा के दौर में होंगे। केवल यही नहीं, और आगे देखिए, नए अभ्यर्थी एसटीटी का जो मांग कर रहे हैं, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाता है तो उसकी संख्या 4 से 5 लाख होगी। और वैसे संख्या जब शामिल होगा तो आप समझ लीजिए टीआरई 4 का क्या होगा। तो हमारा उद्देश्य है ये कहना कि देखिए सरकार टीआरई 4 पर क्या कुछ कर रही है। पहले कही कि हम टीआरई 4 ला रहे हैं, सब लोग खुश हो गया। वोट बैंक की राजनीति को समझिए। फिर सरकार ने कहा डोमिसाइल लागू कर दिए, फिर बिहार का लोग खुश हो गया। फिर बोले 85% ही डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, झटका लगा। अब बोल रहे हैं कि आधे ही सीट पर हम जो है बहाली करेंगे। आधा मतलब सीट पूरा दिखेगा और उसमें आधे ही सीटों पर बहाली की जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है शिक्षा का क्या स्तर रह गया है, किस तरह शिक्षा के गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, इसमें देखिए ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है, कई सारे बातें। 2024 में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ने एसटीटी क्वालिफाई कर बैठा हुआ है, जो अब तक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर अगर आपको हम कहें, जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर के मुताबिक टीआरई 4 में मान लेते हैं कि 1 लाख सीटों पर बहाली की बातें, रिक्ति काउंटिंग हुआ, इतने शिक्षक चाहिए बिहार में। और जो इस तरह की बातें जो खबर आ रही है कि आधे रिक्ति को ही टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा, इसका मतलब है मात्र 50,000 पर बहाली ली जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि जो शिक्षक बिहार के विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए, उन शिक्षकों में से आधे ही शिक्षक को बहाल करेंगे, आधा शिक्षक छोड़ देंगे। जैसे लग रहा है कि भैया 1 बोरा चावल है, आधा बोरा ही खाना है और आधा बोरा को रहने देना है। ये शिक्षा का बात है। बिहार के बच्चों को जो शिक्षक चाहिए उसमें आधे ही शिक्षक बहाल होंगे, तो आधा जो है शिक्षक जब नहीं रहेंगे तो कैसे विद्यालय में कक्षा चलेगी, कैसे शिक्षण कार्य होगा, ये सवाल उत्पन्न करता है। फिर शिक्षा का जो गुणवत्ता का स्तर है वो कहां से माननीय मुख्यमंत्री पूरा कर सकेंगे, ये भी एक चिंतन का विषय है। निश्चित तौर से इस खबर पर शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हो गए, परेशान हो गए, हताश हैं और निराश हैं और जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल शिक्षक अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निवेदन करते हुए, टैग करते हुए लिख रहे हैं कि हुजूर टीआरई 4 में पूरी बहाली दीजिए। पूरी बहाली का मतलब है जितनी रिक्त पदें होती है उतना रिक्त पदों पर बहाली कीजिए। फिर इसके बाद जो है कि आप जो है कि तमाम वो प्रक्रियाएं फिर कीजिएगा, क्योंकि रिक्ति तो हमेशा है, क्योंकि यह बिहार है। बिहार में इतने सारे विद्यालय हैं और आए दिन जो है कि रिक्त खाली पद होते रहते हैं। अब सोचिए, कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं सीट बचाओ टीआरई लाओ वाली योजना चल रही है। टीआरई 1 में सीट कटौती करके टीआरई 2 में डाला गया, टीआरई 2 का कटौती करके टीआरई 3 में डाला गया, टीआरई 3 का टीआरई 4 में। टीआरई 4 में तो सीधे खुलेआम कह रहे हैं भैया कि अब हम आधे ही सीट पर बहाली देंगे और आधा पर अगले बार देंगे।
कहना क्या चाह रहे हैं? क्या तमाम अभ्यर्थियों से फॉर्म भराने का पैसा भी आधे ही अभ्यर्थियों से लिया जाएगा? ये सरासर शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी टीआरई 4 के हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर सीट हाफ होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में आपका भी सत्ता जो है कि साफ हो जाएगा। ये कहते नजर आ रहे हैं सीट अगर जो है कि आपको सुरक्षित चाहिए तो वो कह रहे हैं अगर रिक्ति यदि आधी हुई तो आने वाला कल चुनाव में जितने वोट बैंक की राजनीति है वो सब साफ हो जाएगा। रिक्ति हाफ, चुनाव में साफ, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल शिक्षक अभ्यर्थी जल्द ही ट्विटर ट्रेंडिंग कराने को लेकर के योजना बना रहे हैं। जल्द ही ट्विटर पर महा आंदोलन का आगाज होने वाला है और साथ ही साथ जो है कि भौतिक रूप से शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 4 के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह पटना के सड़कों पर आपको नजर आएंगे। बहरहाल जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जाते जाते आपके बीच ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या टीआरई 4 की बहाली आधे ही रिक्त पदों पर होनी चाहिए? क्या इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल बिहार में बन सकेगा? क्या ऐसे अधिकारी आखिर सोच कैसे लेते हैं कि रिक्ति है 1 लाख और आधा ही शिक्षक बहाल करेंगे तो मैनेज हो जाएगा? ये कहां तक उचित है? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।